अस्सलाम वालेकुम। डिप्रेशन जैसे तकरीबन हम सबका कहीं ना कहीं वास्ता पड़ा होगा। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं या गुजर चुके होंगे। डिप्रेशन असल में होता क्या है? क्या डिप्रेशन सब लोगों का एक ही जैसा होता है? क्या एक ही जैसी फीलिंग्स आती हैं? डिप्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है फील करना और दूसरा होता है इससे सफर करना। अगर आपको फील हो रहा है तो ये मामूली सी बात है, ये थोड़ी देर के लिए होता है। वक्त के साथ आप भी बदल जाते हैं, ये चीजें बदलने के साथ साथ खत्म हो जाता है। और अगर आप इससे सफर कर रहे हैं तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। डिप्रेशन एक ज़हनी बीमारी है। पूरी दुनिया में 300 मिलियन से ज्यादा लोग इसका शिकार हैं। इसमें हर तरह की उम्र के लोग हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाली बीमारी डिप्रेशन है। मर्दों के मुकाबले में औरतों में डिप्रेशन ज्यादा पाया जाता है। ऐसा क्यों है मैं आगे जाके वीडियो में बताऊंगा। बेहतरीन डिप्रेशन खुदकुशी का बास भी बन सकता है। तकरीबन 8 लाख अफराद हर साल डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी करते हैं और ज्यादातर इसमें 15 से लेकर 30 साल की उम्र के लोग होते हैं। पाकिस्तान में भी ये बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है। हर दूसरा शख्स इसकी बात करता नजर आता है। हर कोई उदास है, परेशान है। सही बात कहूं तो ये इसलिए हो रहा है कि हम लोग दीन से दूर होते जा रहे हैं। हमें सब्र बहुत कम हो गया है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी से तो नहीं कह सकता, लेकिन इसको कम करने में, इसको जानने में आपको काफी मदद मिलेगी। और अगर आपको लगता है कोई आपका दोस्त या जानने वाला बहुत खामोश रहता है, बहुत कम बोलने लगा है, दोस्तों के साथ बैठना उसको अच्छा नहीं लगता, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। बात करते हैं डिप्रेशन इंसान में क्यों आता है और कैसे आता है और इसकी निशानियां क्या हैं और इससे कैसे निकला जा सकता है। इससे निकलना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो छोटे छोटे काम बताऊंगा जिसको करके आप इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको प्रैक्टिकल करना लाजमी है। डिप्रेशन से इंसान उदास होना शुरू हो जाता है। वो हर वक्त परेशान रहता है। उसके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई बुरी चीज चल रही होती है। हद से ज्यादा सोचना, कोई भी खुशी उसके आसपास आएगी लेकिन वो उदास ही रहेगा, दूसरों से अलग रहना चाहेगा। आमतौर पर जो उदासी होती है वो कुछ अच्छी चीजें होने पर खत्म हो जाती है, लेकिन जो डिप्रेशन की उदासी है ये इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। चाहे कितनी ही खुशियां उसके आसपास क्यों ना हो, ऐसे इंसान का लोगों में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। वो ना उम्मीद हो जाता है। इसका कोई भी काम हो, तलीम हो या घर की कोई टेंशन, ऐसे इंसान को लगता है कि अब बस सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरा कुछ भी नहीं बन सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी काम करने में उसे मजा नहीं आएगा, उसका दिल नहीं लगेगा। उसके जहन में यही चीज होती है कि मैं कुछ भी करूंगा तो वो गलत ही होगा। वो अपने आप को दूसरों से कमतर समझने लगता है। वो अपने आप में एक नाकाम इंसान बन चुका होता है। हम सबकी बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं और हर कोई ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है। कुछ ख्वाहिश तो पूरी हो जाती हैं और जो नहीं होती इंसान उसको लेकर बैठ जाता है, अपने आप को और दूसरों को कसूरवार ठहराना शुरू कर देता है। ये चीज भी उसके अंदर ही अंदर बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये चीज उसके अंदर की एक जंग होती है जिसे वो चाह रहा होता है, उसे हासिल नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वो परेशान और उदास रहना शुरू हो जाता है। हर वक्त की बेचैनी, उदासी, और इस बेचैनी की कोई वजह भी ना हो लेकिन दिलो दिमाग में कोई बोझ सा होता है, तो ये डिप्रेशन है। और अगर आपके पास हर सहूलत है, दुनिया की हर चीज मयसर है, जो ख्वाहिश करो पूरी हो जाती है, तो फिर ये डिप्रेशन नहीं बल्कि दीन से दूरी है। डिप्रेशन की एक और अलामत हर वक्त की बुरी सोच, किसी के सही काम में भी नुक्ताचीनी करना, अंदर से जेलस फील करना, और हसद तो अल्लाह को भी बिल्कुल पसंद नहीं है। और किसी को देख के जेलस फील करना यानी कि दूसरे इंसान को आप अल्लाह के दिए हुए पर राजी नहीं हो। जब ये सब चीजें इंसान के अंदर आती हैं तो डिप्रेशन में चला जाता है और उदास रहना शुरू कर देता है। डिप्रेशन से इंसान बहुत सीरियस हो जाता है। उसकी जिंदगी से हंसी खत्म हो जाती है। अकेला और अंधेरे में रहना उसको अच्छा लगने लगता है। यहाँ तक कि बंदा खुद की केयर करना छोड़ देता है। वो अपने आप तक की सफाई नहीं रख पाता। 2-3 दिन तक वो अपने कपड़े चेंज न करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि उसका इस दुनिया से दिल भर जाता है। उसको ये सब अच्छा ही नहीं लग रहा होता। लोगों का उसके साथ बात करना उसको अच्छा नहीं लगेगा। और अगर कोई मेहमान आया हुआ है उसका ये दिल करेगा कि जल्दी से उठकर यहाँ से चला जाए। डिप्रेशन से जीने की उम्मीद खत्म होने लगती है और उनको लगता है कि अब कुछ नहीं सही हो सकता। वो बस अकेला रहना चाहता है। ये ज्यादातर इसलिए होता है कि जब हम अपनी बात किसी दूसरे इंसान से शेयर नहीं करते हैं। बहुत सारी बातें हमारे अंदर एक सीक्रेट बनकर ही रहती हैं। हम अंदर ही अंदर इस बात को सोचते हैं और खुद से ही उसका जवाब देते हैं, और जितने भी जवाब देते हैं सबके सब नेगेटिव। ऐसा इंसान घबराया हुआ और डरा रहता है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनमें से कुछ बातें आप में पाई जाती हैं और आपको डिप्रेशन है। हाँ, लेकिन अगर लंबे अरसे तक यही चीज चल रही है तो आपको जल्दी से जल्दी कुछ करने की जरूरत है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास चले जाएंगे। मुझे नींद नहीं आती, मैं सारी रात जागता रहता हूँ, मेरी सारी रात सोच ही खत्म नहीं होती। डॉक्टर साहब क्या करेंगे कि 2-3 गोलियां आपको थमा देंगे, ये लो खाओ और जाके सो जाओ। इससे ये होगा कि अगर आपको 70 साल जीना है तो 50 पे आ जाओगे। इस चीज के लिए आपको डॉक्टर की नहीं, अपने आप की जरूरत होती है। इस चीज से आपको कोई इंसान नहीं निकाल सकता सिवाय आपके, या वो इंसान जो आपके बारे में अच्छा सोचता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान किसी से कोई बात शेयर करता है तो उसे दूसरे इंसान की बातें उसको ज्यादा डिप्रेशन में डाल देती हैं, क्योंकि आपने बात शेयर करने के लिए गलत बंदा चुन लिया है। अपनी बातें शेयर करने के लिए ऐसे इंसान का इंतखाब करें जो आपको हिम्मत दे, वो आपको बुरे हालात से निकालने में आपकी मदद करे, और ऐसा बंदा ढूंढना भी कीटू हाथ चढ़ने के बराबर है। इसके लिए आप अपनी सारी बातें नोटबुक पर लिख लिया करो, उससे भी दिल की भड़ास निकल जाती है, क्योंकि हमारी हर तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है। अब हम इस चीज से निकल कैसे सकते हैं? देखो, हर इंसान हर काम में कामयाब नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे कामों में नाकामी का सामना करना पड़ता है। और अगर आप डिप्रेशन को कम करने के लिए गोलियां खा रहे हो तो वो खाना बंद कर दो, क्योंकि उससे आप फिजिकली और मेंटली कमजोर हो रहे हैं। ये हमारे डिप्रेशन कम नहीं बल्कि ज्यादा करती हैं। ये चीज लोग इसलिए करते हैं कि रात को जल्दी सो जाऊं, मुझे ज्यादा सोचना ना पड़े, क्योंकि बुरे
ख्यालात ही इंसान को सोने नहीं देते, क्योंकि हम कुछ पॉजिटिव सोचना ही नहीं चाहते और ना ही हमारे पास कुछ इस लायक होता है। लेकिन अगर बुरे ख्यालात जहन में आए तो 2 से 3 दिन तक भी सोचते रहो तो वो खत्म नहीं होंगे। देखो, अगर आपसे कोई गलती हुई है, कोई काम गलत हो गया है या अपना काम हुए हो, तो उसको सोचने के बारे में बंद कर दो। उसका बेहतरीन हल यह है कि जल्दी से कोई दूसरा काम शुरू करो और अपना सारा फोकस उस चीज पर रखो। और अगर फिर से नाकाम होते हो तो ये सोचो कि मैं अब इससे भी अच्छा करूंगा। मैं इसमें नाकाम ही इसलिए हुआ हूं कि मैंने इससे कुछ अच्छा करना है, अल्लाह ने मुझसे कोई अच्छा काम लेना है। टेंशन किस बात की है यार, खाना खा के ही सोते हो, अपने रब को राजी करो और क्या चाहिए। बाकी सारे काम दुनिया में ऐसे ही चलते रहेंगे। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो दुनिया में बड़े बड़े एक्टर और कारोबारी लोग खुदकुशियां क्यों करते। सारी बात है अंदर की खुशी की, आसपास के अच्छे लोगों की। आप ये तय कर लो कि मुझे हंसना है और लोगों को हंसाना है। जितना हो सके किसी न किसी इंसान की मदद करो। जो सुकून आपको किसी की मदद करके मिलता है ना, वो कहीं से भी नहीं मिलता। इसलिए एक बार ऐसे प्रैक्टिकल करके जरूर देखो। देखो, अल्लाह भी अपने बंदों को ही मुश्किल में डालता है। वो ये जानना चाहता है कि ये मुश्किल हालात में क्या करता है, सब्र करता है या नहीं करता, बुरे वक्त से निकलता कैसे है। देखो, अगर आपको कोई बात शेयर किसी से नहीं करनी होती तो उसको एक पेपर पर लिख लिया करो और लिखने के बाद उस चीज पर गौर करो कि ये क्या चीज है जो मुझे सुकून नहीं लेने दे रही। और अगर उस चीज की जिंदगी में ज्यादा अहमियत नहीं है तो उसको छोड़ दो, और अगर अहमियत है तो सब्र के साथ उस पर काम करना शुरू कर दो। अच्छा, जिन लोगों को परेशानी हो, डिप्रेशन हो, उनमें से कितने लोग होंगे जो सुबह उठ के नमाज पढ़ते हैं? यकीनन बहुत कम। सुबह सबसे पहले उठकर नमाज पढ़ो और 5 से 10 मिनट की वॉक करो और दिन भर जो भी आपको काम करने होते हैं उनको एक पेपर पर लिखकर तरतीब दो। ये काम 1 महीना करके देखो, देखना हर काम कितना आसान लगना शुरू हो जाएगा। एक वक्त में एक ही काम पर फोकस रखो। सियासत पे बिल्कुल बहस नहीं करो और जितना हो सके न्यूज चैनल से दूर रहो, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में न्यूज चैनल वालों ने लोगों को जितना बीमार किया है उतना किसी और का किरदार नहीं है। इन लोगों ने हर तरफ नेगेटिविटी फैलाई हुई है, इसलिए न्यूज चैनल से दूर रहो। अगर हो सके तो किताबें पढ़ना शुरू कर दो। रात को अगर नींद नहीं आती तो गोली खाने की बजाय 10 मिनट किताब का मुताला कर लो। यकीन करो नींद जरूर आएगी। कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश करो। एक तो खुदा भी राजी होगा और दूसरी ये चीज कि आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजों की समझ आ जाएगी और देखना बुरे ख्यालात कैसे खत्म होंगे। अब बात करते हैं कि औरतों को डिप्रेशन मर्दों के मुकाबले में ज्यादा क्यों होता है। वो इसलिए कि वो घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलती हैं, घर के हर मामलात का उनको पता होता है, ज्यादातर बातें वो किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं और वो ना ही करना चाहती हैं। घर के मामलात को लेकर मर्दों के मुकाबले में ज्यादा परेशान रहती हैं। डिप्रेशन की निशानियां तो वैसे ही हैं जैसे मर्दों में होती हैं, लेकिन औरतों पर घर की जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनमें चिड़चिड़ापन ज्यादा हो जाता है। और हमारे पाकिस्तान में ड्रामा सीरियल ने काफी रोल प्ले किया है। इसमें कोई शक नहीं कि ड्रामाज में बहुत अच्छा सबक होता है, लेकिन बहुत सारी औरतें लड़कियां क्या करती हैं कि इस कैरेक्टर को अपना आप रखकर देख रही होती हैं। जो कुछ वहां हो रहा होता है वो अपना आप रख के सोच रही होती हैं कि मेरे साथ भी ऐसा होगा और ऐसा हो रहा है, और वैसे ही हालात उनको भी आना शुरू हो जाते हैं। जिंदगी को इतना सीरियस भी ना लो कि जिंदगी मुश्किल में पड़ जाए। मुश्किलें हमेशा काबल लोगों के रास्ते में ही आती हैं, और अगर आपने कोई गलती कर दी है, किसी से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही, तो बुरे ख्यालात से बेहतर है कि उस इंसान से माफी मांगो और उसको अपनी सारी बात बताओ। आपके दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। और सबसे अहम बात यह कि आप झूठ बोलना बंद कर दो। सबसे ज्यादा मसला झूठ से होता है। अगर आप झूठ नहीं बोलते तो यकीन माने कि आपकी जिंदगी बहुत हसीन रहेगी। कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। किसी से अपने अंदर की फीलिंग शेयर करें जिस पर आप इत्मीनान करते हो, क्योंकि किसी से बात करने से इंसान बेहतर महसूस करता है। और एक बात याद रखें, किसी की अच्छी मदद से आप बहुत बेहतर हो सकते हैं। अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर से राब्ते में रहें। रोजाना थोड़ी सी वर्जिश करें, बेशक 10 मिनट ही पैदल चलें। अपने खाने और सोने की आदत को बेहतर से बेहतर बनाएं। इस चीज को मानकर चलें कि आप वाकई डिप्रेशन में हो। इस चीज से मुंह ना फेरें। जैसे आप पहले थे आप वैसे नहीं रहे, ये एक हकीकत होती है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो उससे परहेज करें, और अगर आपको खुदकुशी के मरने के हालात आते हैं तो जल्दी से किसी न किसी इंसान के साथ ये बात जरूर शेयर करें। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको जरूर फायदा हुआ होगा। पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।